डियर स्टूडेंट्स, फिर से और एक बार हम हाजिर हैं कुछ क्वेश्चन लेके। ये भी कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन से जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ये वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरा वीडियो अच्छे से समझ आए, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन क्वेश्चन रहेगा। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है, इसके आगे भी आएगा कुछ। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। अब इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, इफ a to the power x equal to b into c, b to the power equal to c into a and c to the power z equal to a into b, then x by x plus 1 plus y by y plus 1 plus z by z plus 1 equal to 0 1 2 3। चार ऑप्शन है, चार में से कौन सा करेक्ट होगा ये हमें देखना है। सो फर्स्ट गिवन इज a to the power x equal to b into c। नाउ हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम लॉग लेते हैं। सो लॉग ऑफ a to the power x equal to log of b into c। So this means this x will come out, so it will be x log a equal to log b plus log c। log m n का रूल है, log m into n is log m plus log n, so log b is equal to log b plus log c। So from this x equal to log b plus log c by log a, ये हमें मिला x का वैल्यू। ना x by x plus 1 है, तो यहां से हम x plus 1 अगर कैलकुलेट करेंगे तो x plus 1 हमें मिल जाएगा log b plus log c by log a plus 1। अब अगर इसको एलसीएम करेंगे तो ये हमें मिलेगा x plus 1 इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा log a। सो द न्यूमरेटर बिकम्स log b plus log c plus log a। अब ये log b plus log c plus log a, तो इसको हम लिख सकते हैं log of a b c by log a। और यहां से x का वैल्यू था log b इन प्लस log c by log a, दैट मीन्स ये हो जाएगा log b c by log a। सो देयरफॉर x by x plus 1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं ऐसे log bc by log a। तो x का वैल्यू हो गया ये हो गया log bc by log a by ये है x plus 1 log abc by log a। यहाँ पे log a कैंसिल हो गया, तो हमें ये मिला दिस इक्वल टू log bc by log abc। ये रिजल्ट मिला x by x plus 1। तो हमें यहाँ पे लिख लेते हैं x by x plus 1 क्या मिला है। सो देयरफॉर x by x plus 1 इक्वल टू log bc by log abc। सिमिलरली y by y plus 1, अब मैच करते हैं पहले। a to the power x इक्वल टू था b into c, तो x by x plus 1 आया log bc by log abc। सो दैट मीन्स ये जो था ये न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में तीनों है, तो y by y plus 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे b to the power y इक्वल टू c into a था, तो ये हो जाएगा log ca by log abc। एंड z by z plus 1 ये हो जाएगा log c to the power z इक्वल टू a into b है, तो ये हो जाएगा log ab by
log ABC। ये तीन वैल्यू हमें मिल गया, x by x plus 1, y plus 1 एंड z by z plus 1। अब हम ये जो एक्सप्रेशन है x by x plus 1 plus y plus 1 plus z by z plus 1, इसमें पुट करते हैं वैल्यू, देखते हैं कि पुट करने के बाद क्या आता है वैल्यू। सो therefore x by x plus 1 plus y by y plus 1 plus z by z plus 1 equal to log BC by log ABC plus log CA by log ABC plus log AB by log ABC। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम करेंगे तो एलसीएम मेरा आएगा log ABC। ये हो गया एलसीएम log ABC। सो न्यूमरेटर बिकम्स log BC प्लस log CA प्लस log AB। अब यह है log M प्लस log N प्लस log P। सो log M इंटू N इंटू P हो जाएगा। सो दिस बिकम्स log ऑफ BC इंटू CA इंटू AB बाय log ABC। अब ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इसको लिखते हैं। सो दिस इक्वल टू, so this becomes log of b square c square a square by log abc। So this can be written as log abc whole square by log abc। अब ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा। सो दिस बिकम्स 2 log abc बाय log ABC। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दिस इक्वल टू 2। तो आंसर है 2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 2। सो ये गया हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इन द गिवन फिगर, एक फिगर गिवन है, ABC is an equilateral triangle, एक equilateral triangle है, and area of this bigger circle is 5544 centimeter square. Then the area of this smaller circle, चार ऑप्शन है, 154, 616, 1386, 2464. What will be the area of the smaller circle? तो हमें स्मॉलर सर्कल का एरिया निकालना है। सो फर्स्ट, जब इस सर्कल का एरिया गिवन है तो इसका हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो पहले रेडियस निकालते हैं। सपोज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल बी कैपिटल आर, सो पाई बिग आर स्क्वायर इक्वल टू 5544 इट इज गिवन। दैट मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 5544। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 5544 into 7 by 22. And if we cancel by 22, it becomes 244, 114. So 5, 2. So we have r square equal to 252 into 7. Now if we break 252, it becomes 2 into 126. That is 2 into 63. 3 into 21, 3 into 7 into 7. So R equal to, we got, this is 3 group. So from each group we get 1. So that is 42 centimeter. 7 3 is 21, 42 centimeter. This is the radius of the larger circle. This circle radius is 42 centimeter. Now what we will do? We'll draw a median. If I draw a median,
definitely it will pass through both the centers of the circle. Suppose this is O1 and this is O2. Because the triangle is equilateral, so O1 will be the centroid as well as circumcenter as well as incenter as well as orthocenter. All four coincides. So O1 is the centroid. So if we consider O1 as centroid, then we know centroid divides the median in the ratio 2:1. So AO1 is to O1D. This equal to 2:1. Now radius means O1D, this one we got 42. So therefore AD will be equal to 42 into 3, that is 126 centimeter. Because if this portion is x, then this total portion is 2x. That means x equal to 42, then 2x plus x, that is AD equal to 3x. So 3x is equal to 42 into 3, that is 126. So AD we got 126 centimeter. So here I am writing AD equal to 126, bigger we got 42. This true result we got till now. Now I am grabbing this portion. Now next what we will do, we will draw a line here parallel to BC. Suppose this is DE. So here I have drawn DE parallel BC. Then we have angle ADE equal to angle B equal to 60 degree, because these are corresponding, and angle AED equal to angle C equal to 60 degree, same reason. So and angle A is already given 60 degree, so therefore angle A equal to angle ADE equal to angle AED. Therefore triangle ADE is also equilateral. So this ADE, the smaller triangle, this one is also equilateral triangle. Now when ADE is equilateral triangle, then we have, suppose this point I am marking F. DF is equal to diameter of the larger circle of bigger circle. This is equal to 42 into 2, that is 84 centimeter. Now when DF is equal to 84, then AF will be 126 minus 84. Therefore AF is equal to 126 minus 84, that is 42 centimeter. So AF we got as 42. Now in triangle ADF, O2 is the center of this circle, that means O2 is the circumcenter. Now ADE is also equilateral triangle, that means O2 is the circumcenter, centroid, orthocenter and incenter of triangle ADE, because AD is equilateral. So again AO2 is to O2F equal to 2:1, because we know centroid divides median in the ratio 2:1. Now if AF equal to 42, then O2F, that is the radius of the smaller circle, this will be 1/3 of 42, that is 14 centimeter. So the radius of the smaller circle is
14 centimeter. Therefore, now we can calculate the area. So, area equal to pi r square, that is 22 by 7 into 14 into 14. So 7 to the 14, so 22 into 28. So 280, 560 plus 56, 616. So 616 centimeter square. So this is the area of the smaller circle. That means option B is the correct answer. So here the correct answer is option B. So ये तो क्वेश्चन था इस वीडियो में. आशा करते हैं दोनों क्वेश्चन अच्छा लगा होगा. अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स. एंड अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके. तब तक के लिए बाय बाय.